गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये कक्षा 3 और विषय है विज्ञान। इसमें हम पाठ 3 जो है वो पढ़ा रहे थे पक्षियों का भोजन, चोंच तथा पंजे। अब इसमें पढ़ाया था, उसके बाद इसके बाद है उड़ान के आधार पर पक्षियों के प्रकार, कि उड़ने के आधार पर पक्षी कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो कुछ पक्षी जैसे बाज है, गिद्ध है, चील है, बहुत अधिक ऊंचाई तक और बहुत लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं। इनकी दृष्टि बहुत तेज होती है और ये शिकारी पक्षी उड़ते उड़ते जमीन पर अपने शिकार को देख लेते हैं, उड़ते देख लेते हैं। तो एक तो ये हुए जो बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं और बहुत काफ़ी लंबी दूरी तक की यात्रा कर लेते हैं। तो कुछ पक्षी ऐसे हैं जैसे कबूतर है, कौवा है, चिड़िया, गौरैया हैं, कम ऊंचाई पर ये सब उड़ते हैं। कबूतर और कौवा लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं। पुराने ज़माने में कबूतर जो था पत्र वाहक का कार्य करता था, पत्रों को लाने ले जाने का कार्य करता था। अब जैसे अब इसके अलावा ये तो थोड़ी दूरी तक उड़ते हैं या कम ऊंचाई पर ही उड़ पाते थे। अब है बहुत जैसे कुछ पक्षी जैसे मुर्गी, बतख और मोर का शरीर भारी होता है, वजन शरीर के थोड़े होते हैं, भारी होते हैं। तो ये पक्षी जो होते हैं बहुत कम ऊंचाई पर, देखा होगा बहुत कम ऊंचाई तक उड़ते हैं और बहुत कम दूरी तक उड़ते हैं। थोड़ा सा उड़ने के बाद ये बैठ जाते हैं जाकर के। तो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ ही नहीं सकते हैं, बल्कि अपने पैरों की सहायता से तेज चाल चल सकते हैं, जैसे कीवी है, शुतुरमुर्ग है, पेंगुइन है। और कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो जल में रहते हैं, जिनको जल पक्षी भी कहते हैं, जैसे बतख। इनके शरीर में पैर से के नीचे तेल की ग्रंथियां होती हैं जो इनके पंखों को गीला नहीं होने देती हैं। पंखों के गीला होने कह रहा, पैर से नीचे तेल की ग्रंथियां होती हैं शरीर में, पैर से नीचे, और जो इनके पंखों को गीला नहीं होने देती हैं। जैसे जब निकलेंगे तो ऐसे लगेगा कि बिल्कुल सूखे सूखे हैं। तो इन्हें पानी में तैरने में सहायता करते हैं। और इनके पंजे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, झिल्ली नुमा होते हैं, इनमें झिल्ली है ताकि वो चप्पू का कार्य कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे नाव नहीं आगे धकेलती है, ऐसे ही चप्पू की तरह का कार्य करते हैं। अब पैर और पंजे होते कैसे हैं, तो पैर और पंजे इनकी आदतें और पक्षियों की भिन्न भिन्न हो सकती हैं। पैर और पंजे भी आकृत और आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। 2 पैरों के होते हैं कुछ पक्षी, तो पैरों के आगे अंगुलियां तथा पंजे नाखून होते हैं। कुछ लोग अंगुली और नाखून को मिलाकर पंजा कहते हैं। ये पक्षियों के चलने, वृक्षों के बैठने, शिकार पकड़ने के लिए अनुकूलित बनाती हैं ये सब चीज़ें। तोते और कठफोड़वा के पंजे में 2 अंगुलियां आगे की ओर और 2 पीछे की ओर होती हैं। ये पंजे उनकी वृक्षों के तने पर आसानी से चढ़ने में सहायता करते हैं। तो इसी तरीके के जैसे आपकी बतख है, ये इनकी अंगुलियों की त्वचा जो है वो झिल्ली के द्वारा जुड़ी रहती है, जिससे पानी को पीछे की ओर धकेलते रहते हैं। तो पक्षियों की भोजन संबंधी आदतें कैसे हैं, तो सभी पक्षियों की चोंच होती हैं। भिन्न पक्षियों की चोंच भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। ये भोजन को पकड़ने, काटने, चीरने, कुचलने वे छेद करने में काम कर आती हैं। कुछ पक्षी अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए अपनी चोंच का प्रयोग करते हैं। चोंच की सहायता से पक्षी अपने घोंसला भी बनाते हैं। और पक्षियों की चोंच कई प्रकार की होती है, जैसे मुड़ी हुई चोंच, छोटी, कठोर और सींग जैसी चोंच, जैसे आपका मोर है, कबूतर है, चिड़िया है, गौरैया है। इनकी क्या होती है, चोंच छोटी होती है, कठोर होती है और सींग जैसी होती है। मजबूत और तीखी कांटे जैसी चोंच कुछ पक्षियों की होती है, जैसे गिद्ध है, बाज है, चील है। इनकी जो मांसाहारी जो पक्षी होते हैं ज़्यादातर, उनके इस प्रकार की तीखी, मजबूत और कांटे जैसी चोंच पाई जाती है। और एक आरे जैसी चोंच, जैसे कठफोड़वे की चोंच बहुत भारी, कठोर और शक्तिशाली होती है। ये अपनी चोंच से पेड़ों में छेद करके कीड़े मकोड़ों को ढूंढता है और तथा अपने भोजन प्राप्त करता है। चौड़ी और चपटी चोंच, जैसे आपकी बतख, उसकी चौड़ी और चपटी चोंच होती है। तो इस प्रकार से उनकी चोंचों के भी भिन्न भिन्न पक्षियों के भिन्न भिन्न प्रकार की चोंचें पाई जाती हैं। और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी आदतें, उनके पंजे और उनके चोंच के आधार पर हमको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चैप्टर तुम्हारा समाप्त होता है। आगे शेष अगले दिन। थैंक यू।